Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कमेंट्स की बारी है। आज आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। मगर सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें अपनी बात पहुंचानी है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के डायरेक्टर्स तक, उनके राइटर्स तक, चैनल तक। तो उसके लिए मैं आपको बस यही सुजेस्ट कर सकती हूँ दोस्तों कि आपको तारीफ करनी है या आपको जो भी सुजेशन देनी है चैनल को, तो चैनल का जो भी प्रोग्राम चलता है, चाहे अहिल्याबाई होलकर शो हो या फिर कोई और प्रोग्राम हो, उसके नीचे एक स्क्रॉल चलता है जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपको कोई भी शिकायत है या फिर कोई भी आपको बात कहनी है चैनल के लिए, तो आप इस आईडी पे कह सकते हैं। तो वो स्क्रॉल आप नोटिस कीजिए और उस आईडी पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी कहना चाहते हैं, आप खुल के वहां पे कह सकते हैं। तो ये मुझे आपको बताना था क्योंकि काफी सारे दर्शकों का ये कमेंट आया था। तो चलिए कमेंट वीडियो शुरू करते हैं आपके कमेंट्स के साथ। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो सबसे पहला कमेंट है सीता मजूमदार का। ये लिखती हैं, नमस्कार अंजू जी, आज का एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा। आप ठीक कह रहे हैं कि जहां गौतमा रानी को होना था वहां मल्हार सरकार ने दिया साथ। आज अहिल्या को देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे आंखों से आंसू निकल आए जब मल्हार सरकार ने अहिल्या के दर्द को समझकर रो लेने को बोला। अगर साथ में गौतमा रानी होती तो शायद ही ये बात कहती। अगर हरकू रानी होती तो वो अहिल्या का दुख में साथ देती। तो थैंक यू सो मच सीता जी, क्योंकि वो एपिसोड ही कुछ ऐसा था। जो भी मैं जरूर कहूंगी, जो भी फीमेल्स हैं वो इस दर्द को समझ सकती हैं, एक औरत के दर्द को वो समझ सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि गौतमा को होना चाहिए था, क्योंकि गौतमा तो इस दर्द से गुजर चुकी है। मगर जब हमने मल्हार सरकार का वर्जन सुना कि उन्होंने कहा कि गौतमा ने 2 साल तक उन्हें इस बात का गिल्ट फील कराया था कि ये शादी की तो की क्यों। तो जो ये चीज गौतमा फील करती थी उन दिनों में जब द्वारकाबाई साहिब दूसरी पत्नी बनके आई थी, तो वो कैसे इतना बड़ा जो है काम कर सकती हैं अपनी ही सुनवाई के लिए, अहिल्या के लिए, उसके लिए दूसरी पत्नी ला सकती है, जबकि वो तो खुद इस दर्द को भुगत चुकी हैं। तो गलती तो कर दी थी, मगर इस गलती के बाद अगर वो यहाँ पे मल्हार सरकार की जगह वो खुद मौजूद होती तो अच्छा लगता। इसीलिए मैंने ये बात कही। बाकी आंखों में आंसू तो सबकी आई होंगे, जो भी अहिल्या देवी को प्यार करते हैं उनकी आंखें भर आई होंगी, क्योंकि ये सीन ही कुछ ऐसा था। तो थैंक यू सो मच सीता जी, अपने इमोशंस को इस कमेंट के जरिए जाहिर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुमन चावला का। ये लिखती है, अंजू जी आपने जो भी कहा गौतमा से बड़ा दर्जा, मल्हार सरकार का सोचना सब ठीक है, पर शादी तो हो गई। आज मन दुखी है। अहिल्या महान है, सह सकती है, पर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो सुमन जी, अहिल्या देवी तो सह चुकी हैं, उनका तो हिस्ट्री में नाम, ऐसे ही कई दुख, ऐसे ही कई बड़ी बड़ी जो है कह सकते हैं कि चैलेंजेस को सहन करके, उनको विन करके, तभी उनका नाम हिस्ट्री में हुआ है। आप और मैं इस दुख को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी फीमेल्स हैं और हम समझ सकते हैं कि जब कोई अच्छा करने जाता है और उसके साथ बुरा ही होता है तो कितनी बार इंसान टूटे, कितनी बार इंसान संभले। मगर अहिल्या देवी की पेशेंस की, उनकी परसिवियरेंस की हम सब दाद देते हैं और उनसे सीखते भी हैं। तो दुखी मत होइए, क्योंकि ये जो दुख उन्होंने झेला उस समय जब ये फाइट वो लड़ रही थी, हर एक कह सकते हैं कि हर एक मुकाम पे, तो वहां पे उन सब फाइट्स ने उनको इतना ज्यादा ताकतवर बनाया कि आज हम सब उनकी बातें कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुमन जी। अगला कमेंट है के.एस. लक्ष्मी का। ये लिखती हैं, अंजू जी कहां हार गई चंडाल चौकड़ी, एब्सोल्युटली विनिंग, सक्सेसफुली दे स्पॉइल्ड गौतमा, पार्वती, Rakma and KR. AB is alone unpolluted. Successfully great Malhar was made only a spectator in his own house. Total win of for Dwarika. तो आपने काफी हद तक इस चीज को समझ के लिखा है लक्ष्मी जी,
क्योंकि आपने चंडाल चौकड़ी, पहले तो नाम ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि है तो वो चंडाल चौकड़ी ही, क्योंकि सिर्फ चंडालों वाले काम ही करती हैं और उनकी एब्सोल्यूट विनिंग तो नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट गोल ही उनका डिफरेंट है और उस गोल के लिए छोटी छोटी विक्ट्रीज हैं जो दूसरे को दुखी करना। तो अगर एब्सोल्यूट विनिंग होती तो आज गुन्नू जी जो है वो गद्दी पे बैठे होते। तो ये एब्सोल्यूट विक्ट्री तो नहीं है। हाँ, छोटे छोटे गोल्स को पाके, छोटी छोटी सक्सेसेस को पाके वो ये चाहते हैं कि हम गद्दी तक पहुंचेंगे, तो ये तो होगा नहीं। तो ये मुझे लगता है दोस्तों, लक्ष्मी जी खास करके आपके कमेंट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, तो आपको ही मैं बताऊंगी, आपसे ही मैं कह सकते हैं कि रूबरू होंगी कि ये मुझे लगता है, और बाकी स्पेक्टेटर की तरह तो नहीं देख रहे हैं। मल्हार सरकार जहां पे जरूरी होता है वो इंटरफेरेंस करते जरूर हैं। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुषमा का, ये लिखती हैं, कोई शब्द ही नहीं है एबी की महानता और निस्वार्थ भक्ति के आगे, जो अपने बारे में कभी सोचती नहीं, हमेशा अपनी प्रजा, मालवा परिवार एंड अपने पति के प्रति निस्वार्थ सोच रखती हैं। I hope at least now care does not get manipulated and once again favor decisions taken by AB, and both go hand to hand further while taking decisions regarding any further muhim. This nature only has made AB Devi Ahilya during her reign. तो सुषमा जी आपने बहुत सही लिखा है और काफी अच्छा लिखा है आपने कि कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वाकई में शब्दों में तो अहिल्या देवी को बयान किया ही नहीं जा सकता। फिर भी मन करता है उनकी तारीफ करने को, मन करता है उनसे सीखने को, तो शब्दों का उपयोग करना जरूरी है और शब्द ही होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। तो आपने भी लिखा, मैंने भी बोला, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, और जो वो उन्होंने किया है, जो भी किया है दूसरों के लिए किया है, अपने आप को कभी भी उन्होंने महत्व नहीं दिया, हमेशा दूसरों की चिंता, हमेशा दूसरों की सफरिंग के लिए उन्होंने काम किया है, और यही होता है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का काम। तो मैं यही कहूंगी, लेट्स लर्न फ्रॉम हर लाइफ, लेट्स लर्न अ बिट ऑफ हर लाइफ, वी कैन चेंज आवर लाइफ ऑल्सो, है ना, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मंजू का, ये लिखती है, गौतमा को द्वारकाबाई की शादी की यादें दिखाते हुए पछतावा दिखाना चाहिए कि उन्होंने द्वारकाबाई के कहने पे गलत किया है। अहिल्या अब भी सासूबाई की इज्जत करती है पर पार्वती नहीं, सब सबक मिलना चाहिए गौतमा और द्वारका को। करेक्ट कहा मंजू जी आपने, क्योंकि अगर मैंने वही पहले भी कहा कि अगर उनको वाकई में इस बात का एहसास होता कि दूसरी पत्नी का कितना दुख होता है पहली पत्नी को, तो वो ऐसा करती ही नहीं, मगर पछतावा तो है ही नहीं। और जो आपने लिखा है पार्वती और अहिल्या देवी के बारे में, तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अहिल्या देवी जो है वो साक्षात देवी हैं, जो सिर्फ इज्जत देना, प्यार देना जानती हैं, मगर पार्वती का कहीं उनसे कंपैरिजन नहीं है, और जरूर पार्वती ही होगी जो इन दोनों को, सासूबाइयों को एक सबक की तरह मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मधुबाला का, लिखती हैं, नारी अपने अपमान को भी अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती है, संतान ना हो तब भी वही सुने, पुत्र ना हो तभी भी वही सुने, बिना किसी गलती के उसकी सौतन अलाई जाए तो हंसकर स्वीकार करे, पति जुल्म करे और वो उसके खिलाफ आवाज उठाए तो परित्यागता कहलाए, पति के मरने पर विधवा जीवन व्यतीत करे और पुरुष पत्नी के मरने पर तुरंत दूसरी शादी रचा ले, यही महानता है नारी की। ऐसी नारी को समाज शापित मानकर शुभ जरियों में शामिल होने की आज्ञा नहीं देता, ये महानता है नारी की। वचन के नाम पर दो जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, अपना स्थान छोड़ना पड़ा और दूसरी को पहली की भावनाओं को अनदेखा कर अपनी जगह बनानी पड़ी। तो मधु जी आपने बड़े दिल से ये कमेंट लिखा है, और आपने मुझे लगता है आप जरूर राइटर रही होंगी, इसलिए आप इतनी डीपली इस कमेंट को लिख रही हैं और एक एक पॉइंट को आपने लिखा है, इसलिए मैंने आपका कमेंट जो है शामिल किया है। काफी सारी नारियां हैं, औरतें हैं जो आज भी ये सब सहन करती हैं। उस समय की तो बात ही कुछ और थी, उस समय तो नारी को वाकई में सिर्फ और सिर्फ जब वो कह सकते हैं कि पुरुष की बातें मानती थी या पुरुष के हिसाब से चलती, तभी वो अच्छी नारी कहलाती थी। मगर उसके बाद क्या होता था, जैसे कि हमने रेणुका का केस देखा, रेणु का केस देखा, बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक
उनको सिर्फ और सिर्फ एक जरिया ही समझा जाता था। तो आपने बहुत दिल से लिखा है, इसलिए मैंने ये कमेंट को शामिल किया है। और ये जो मैं इस चीज को एक्चुअली महानता नहीं मानती हूँ, मैं महानता मानती हूँ अहिल्या देवी की जीवन को, क्योंकि जो अहिल्या देवी ने करके दिखाया है, इन सब चीजों पे आवाज उठाई है, वो है महानता। सहन करना, हर चीज के ऊपर झुक जाना, ये महानता नहीं है। ये कह सकते हैं कि कावड़ होना है ना, डरपोक होना है, या फिर उस माहौल में आगे जो है उनकी परवरिश होती है जिस माहौल में, उस माहौल का असर होता है कि वो हमेशा नीचे ही देखती हैं। तो इन सब महिलाओं को जो आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, अगर आपके सर्कल में या आपके कांटेक्ट में आती है तो उनको एनकरेजमेंट दीजिए, उनको करेज दीजिए कि जीवन यही नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, इस जीवन को जिए। इस जीवन का एक भी दिन अगर आपने अपनी मर्जी से जी लिया बिना किसी टेंशन के, तो वो आपका जीवन का पूरक दिन होगा। तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा है और मुझे लगता है कि ये कमेंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भावनाएं इस तरह से दी हैं कि लोगों को ये लगे कि ये सब महानता नहीं है जो मैंने कहा है। तो आप क्लियर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। बाकी मुझे यही लगता है कि महानता वही है जो अहिल्या देवी से हम सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है विशाखा का, ये लिखती हैं, आपका समालोचन जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी पर है वो बहुत ही अभ्यास पूर्ण होता है। आप विवेचन सभी तरह से करके अपनी भी सोच सही और गलत का एहसास दिलाती हैं। थैंक यू सो मच विशाखा जी, क्योंकि एप्रिसिएशन बड़ी जरूरी है और आपने किया है, तो मैं एक आध कमेंट अपना ले लेती हूँ एप्रिसिएशन का, क्योंकि उससे मुझे भी एनर्जी मिलती है, मुझे भी पेट्रोल मिलता है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुनीता प्रसाद का, ये लिखती है, Ahilya will expose him. Amar should ask AR why he did not shown up in the bar. Gunuji did not pass the message, but Amar overlooks this deceit. Maybe he knows the truth. तो सुनीता जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी सोच है। अगर ऐसा हो जाए, ऐसी कन्वर्सेशन हो जाए तो मजा ही आ जाए। मगर पहले भी ऐसा हुआ है कि जब गुनु जी ने भड़काया था खंडेराव को अहिल्या के खिलाफ, जब जागीरदार वाला केस हुआ था तब भी चीजें सामने आई थी, मगर गुनु जी ने बात को फिर घुमा दिया था। लेट्स सी कि इस बार ऐसा होता है तो आपकी भी जो बात है वो सच हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट राधिका का, ये लिखती हैं, हाँ गौतमा बाई चुप ही रहेंगी क्योंकि अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए खंडेराव की दूसरी शादी कराई गई थी। बिल्कुल राधिका जी, उस समय हालात कुछ इस तरह के गौतमा के दिमाग में डाल दिए गए थे कि खंडेराव के लिए अब सिर्फ दूसरी शादी ही एक अच्छा जो है सुझाव है। तो द्वारिका ने ये सब किया था और गौतमा क्योंकि कन्विंस हुई थी तो कहीं ना कहीं गौतमा तो चाहती ही होगी। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है किशोरी लाल का, ये लिखते हैं, किसी ने भी किया हो लेकिन इनकारी का परिणाम तो बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि हम इतने सीरियल देख चुके हैं, अभी तक गुन्नू जी नहीं पकड़ा गया। आज तो इतनी हिम्मत दिखाई कि मल्हार साहिब के सामने सफेद झूठ बोल दिया। सीरियल का डायरेक्टर ही बता सकता है या वो कहावत सच्ची साबित होती है कि घर का चोर को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकता। तो किशोरी लाल जी आपका मुहावरा मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, तो दैट्स वाई आपका कमेंट इस वीडियो में है और अच्छी आपने बात लिखी है। बाकी डायरेक्टर साहब अगर ये हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर उन तक बात ये पहुंच जाएगी। और जो आपने लिखा है कि जो इनकारी का परिणाम जो है जीरो होता है, तो डेफिनेटली सच्चाई के आगे जो बुराई है उसकी तो हार होती ही होती है। झूठा कभी जीतता नहीं है। मोमेंट्री जो विनिंग उनको मिलती है वो मोमेंट्री ही होती है, अल्टीमेटली वो जीतते नहीं है। तो थैंक यू सो मच किशोरी लाल जी। और ये थे हमारे आज के कमेंट्स। दोस्तों आपका जो भी दिल करे, जैसे भी दिल करे, जो भी राय देनी हो, जो भी कमेंट करना हो, कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगले मंडे फिर से मैं आपके लिए आपकी कमेंट वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.